लेकिन एक और खबर आपको बता दें कि हमारे साथ शिवांशु मेहता हैं, जो कि एमसीएक्स के बुलियन हेड भी हैं और साथ ही आईआईबीएक्स के डायरेक्टर भी हैं। तो शिवांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। और खबर ये है एमसीएक्स को लेकर कि सिल्वर ऑप्शंस में नई एक्सपायरी एमसीएक्स ने लॉन्च किया है। मंथली एक्सपायरी सिल्वर 30 केजी में और सिल्वर मिनी 5 केजी में। तो पहले तो आप ये बताइए शिवांशु जी कि ये जो नई एक्सपायरी मंथली आपने शुरू की है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसका क्या फायदा होगा? धन्यवाद मृत्युंजय जी। देखिए, ऑप्शंस अपने आप में एक काबिल इंस्ट्रूमेंट इमर्ज होता हुआ दिखा है, जिससे कि ज्वेलर्स और इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स और रिटेल निवेशक तीनों ही तरफ से पार्टिसिपेशन मिली है, जो कि हमारी टर्नओवर में एविडेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, गोल्ड के अंदर अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो 6,100 करोड़ FY24 में था, और वो 24-25 में 28,100 करोड़ है। सिमिलरली चांदी में भी जो 2,900 करोड़ के करीब था, वो 7,700 करोड़ होता हुआ दिखा है। और इसके अंदर नवंबर के महीने में पिछले साल हमने गोल्ड 1 kg ऑप्शन, जो हमारा बेंचमार्क प्रोडक्ट है, उसके अंदर एक्सपायरी को मंथली किया था। तो लिहाजा उसका बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। लोगों को एक किफ़ायती एफिकेशियस प्रीमियम मिला। इकोनॉमिकल हेजिंग की जो वॉल्यूम्स हैं छोटे बड़े ज्वेलर्स की, वो बढ़ती हुई दिखी। रिटेल निवेशकों का भी पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो इसके देखते हुए इनफैक्ट वो 3x हो गया था टर्नओवर नवंबर के बाद के पोर्शन की, अगर हम बात करें नवंबर लॉन्च के बाद। तो बहरहाल हमने सिल्वर के अंदर हम वेट कर रहे थे कि ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर रहता है, इसके अंदर जो टेनर है सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो ज्यादा रहता है, सितंबर से लेके दिसंबर और दिसंबर से फिर मार्च। तो उससे थोड़ी पहले हमने ये मंथली एक्सपायरी लॉन्च की है, ताकि जो 3 मंथ के जो प्रीमियम रहता है, वो हेजर्स को काफी किफायती रूप से मंथली रूप में मिले। अच्छा। और जी, और उसके रिसेंटली आपने देखा होगा, हमने एडिशनल मार्जिन भी सिल्वर के अंदर घटाए 3% और गोल्ड के अंदर 2%। एक बात मैं शिवांशु जी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, अगस्त का फ्यूचर ले लें, राइट? या मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं, सिल्वर का लेते हैं 30 केजी का, सितंबर का फ्यूचर अंडरलाइंग तो आपका यही है, राइट? ठीक है। अब इसकी एक्सपायरी होगी 28 जुलाई को और 28 अगस्त को, मंथली एक्सपायरी है ना? यस यस। तो अब मान लीजिए, और फ्यूचर की एक्सपायरी होगी 5 सितंबर को, राइट? या 30 सितंबर को, 5 को। फ्यूचर की एक्सपायरी 5 सितंबर को होगी। उसके ऊपर मल्टीपल डिवॉल्वमेंट्स होंगी ऑप्शन की, हाँ, जो कि 3 होंगी अच्छा। मंथली रूप से उसके अंदर। नहीं तो फ्यूचर से पहले ऑप्शन की एक्सपायरी हो जाएगी? जी हाँ, वैसा ही रहता है इसके अंदर। जैसे हाँ। गोल्ड के अंदर ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स जिसे हम कहते हैं, उसे एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट पे ऑप्शन वापस डिवॉल्व होकर फ्यूचर पोजीशन बन जाती है। अच्छा। तो उससे क्या है, हेजिंग बहुत आसान रहती है, ओके। ऑप्शन राइटर्स वगैरह के लिए भी, और हेजर्स के लिए भी, और रिटेल निवेशकों के लिए भी। अच्छा, अभी क्या व्यवस्था थी? अभी एक्सपायरी आपकी कैसे होती थी इसकी? अभी इसके अंदर सिल्वर के अंदर केवल हाँ? एक ही एक्सपायरी होती थी, जो एक्सपायरी डेट से कुछ दिन पहले होती थी, थर्ड अच्छा। लास्ट डे पहले। ओके। और गोल्ड के अंदर भी ऐसा ही था, जिसको बदल के अब मंथली कर दिया गया है। अब सिल्वर में भी वही चीज प्रतिक्रिया मंथली हो जाए। तो ये एक्चुअल अंडरलाइंग रिफ्लेक्ट होगा क्या? क्योंकि मान लीजिए 5 सितंबर की एक्सपायरी है मान लीजिए, और उससे पहले आप जुलाई में भी ऑप्शन की एक्सपायरी कर रहे हैं, अगस्त में भी कर रहे हैं, तो जो एक अंडरलाइंग वाली बात होती है, क्या ये एक्चुअल अंडरलाइंग का रिफ्लेक्शन होगा? क्योंकि ये तो सितंबर में एक्सपायर होना है, आप जुलाई में कर रहे हैं, अगस्त में कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, इसमें जो अंडरलाइंग का रिफ्लेक्शन बिल्कुल होता है, क्योंकि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, जो डेल्टा है, जो डेल्टा हेजर्स है, वो उस समय की उस दौरान की वॉलेटिलिटी के हिसाब से प्रीमियम कोट होता है। और जब वो वापस फ्यूचर बन जाता है, तो फिर वो एक फ्यूचर है, तो फिर रोल ओवर अगले महीने के प्रीमियम के अंदर, ऑप्शन स्ट्राइक के अंदर हो जाता है। तो वो ओके। बहुत तालमेल के साथ गोल्ड में ऑलरेडी होता हुआ दिखा है। इसके लिए अब हम सिल्वर में इसे करने जा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गोल्ड में अच्छा रिस्पांस मिला, और आप कह रहे हैं कि इसीलिए आपने सिल्वर में भी इसको लॉन्च किया है, राइट? ठीक है। जी। अब जब आप कह रहे हैं कि गोल्ड में अच्छा रिस्पांस मिला है, जरा बताइए कि कैसा रिस्पांस है, कितना वॉल्यूम, कैसे क्या जनरेट हुआ है? जी देखिए, गोल्ड ऑप्शंस के अंदर जो आंकड़ा है, मैं बता रहा था कि 6,000 करोड़ 23-24 का, वो 28,100 करोड़ हो गया था FY25 में, 31 मार्च तक। और अगर मैं अभी अप्रैल और मई की बात करूं,
तो वो 89,000 करोड़ के करीब एडीटी है गोल्ड ऑप्शंस का, जबकि सिल्वर ऑप्शंस 11,500 करोड़ का एडीटी है फिलहाल, जो कि पिछले साल 7,700 था और उससे पिछले साल 2,900 था। अच्छा, दोनों में ग्रोथ देखी जा रही है। इतना बड़ा जंप, कमाल है, कमाल। इतना कमाल कैसे कर लेते हैं शिवांशु जी आप? मतलब कुछ अगले जन्म के लिए भी छोड़िए, एक ही तो जन्म मिला, इतने इसमें आपने इतना कमाल कर दिया है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ऑप्शन का टर्नओवर, रिकॉर्ड वॉल्यूम, कमाल है मतलब है आपके टेन्योर में। अच्छा, और कुछ इंडस्ट्री नई के लिए जो है सेवा में है जी। अच्छा, और कुछ नई प्लानिंग चल रही है ऑप्शन में, कुछ इनोवेशन की? मैं समझता हूँ मृत्युंजय जी, देखिए रिसेंट एज अ मार्केट लीडर हमारी कोशिश रहती है कि हम इंडस्ट्री को नए प्रोडक्ट्स दे सकें जिससे कि हेजिंग और निवेश दोनों चीज़ें कामयाबी से की जा सके। हमने मंथली ऑप्शन नवंबर में किया, 1 अप्रैल को हमने गोल्ड 10 ग्राम फ्यूचर्स लॉन्च किया, जो कि एक रिटेल के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, और गोल्ड 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 केजी के अंदर काफ़ी अच्छी हेजिंग भी की जाती है। और अब ये करने जा रहे हैं, तो अभी मैं समझता हूँ कि ये सिल्वर के दोनों बेंचमार्क प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर जब मंथली एक तरह से आएगा और एक डायनामिक इसके अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ेगी कुछ एक महीने बाद, फिर फर्दर हम आपको संपर्क में रखेंगे कि आगे क्या करने वाले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवांशु जी आपका जुड़ने के लिए, और इस नए अपडेट पर पूरी डिटेल बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब गोल्ड प्राइस की बात करते हैं।